सिंध हुकूमत का खस्ताहाल इमारतें गिराने का फैसला। कराची की 588 इमारतें मखदूश करार। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कमिश्नर कराची 2 हफ्ते में इन इमारतों की तफसीली रिपोर्ट जमा कराएंगे। SBCA अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। DG SBCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम FIR में शामिल होगा। लियारी में इमारत गिरने से हलाक अफराद के अहले खानों को फीकस 10 लाख दिए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन शुरू होगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के तरफ मजीद 3 इमारतें खाली करा ली गईं। इमारत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लरस गई थी, जिसे आज गिराया जाएगा। दीगर 2 इमारतों का कमेटी मुआयना करेगी। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादल जगह देने का मुतालबा। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच। 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दे। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पानामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। तो आप अगर एक हद से बढ़ेंगे, आपने जो हलफ लिया उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की हिमायत कर दी। कहा स्पीकर अरकान को डिसीट करने के लिए रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकते हैं। हाउस के स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। हलफ की पामाली पर स्पीकर के पास किसी भी रुकन को मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। We are now out of the difficult period. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus. The exchange rate is relatively stable. Economic growth is also picking up gradually. मुल्क मुश्किल दौर से निकल आया, महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम रहा। मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक और हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दाम किए। शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए इंटरबैंक मार्केट में मुदाखलत का डेटा शाया किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर ली। 1442 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स की 1,33,351 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका से जल्द एक्सपोर्ट डील होने वाली है। तमाम मौशी आशारिये मुस्बत हैं, जिसकी वजह से मुल्की और गैर मुल्की सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक भाई अमीन जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इमरान नामी शहरी भी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ। मौके पर मौजूद शहरियों ने हाशिर को गाड़ी से उतारा और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 14 साला हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। इजलास बनाने जा रहे हैं 4 दिन बाद। देखिए हम अपने पड़ोसी सूबे में देखते हैं ना, कोई इवेंट इंसिडेंट होता है, सेम डे इजलास बनाया जाता है, अकाउंटेबिलिटी है, सजा दी जाती है। तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना जो पिछले 18 साल से हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। सवाल तो मेयर कराची से पूछा जाएगा जो पिछले 2.5 साल से मेयर और उससे पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। वो शहर का पानी हो, सीवरेज का सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोड सिस्टम, किसी चीज में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है।
लियारी में गिरने वाली इमारत में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आती है। वज़ीर आला ने 4 दिन बाद इजलास बुलाया। रहनुमा MQM अमीनुल हक कहते हैं DG SBCA के दौर में मुसलसल ऐसे वाकयात हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात का एहतसाब होना चाहिए। पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और सड़कों की हालत बेहतर न होने पर मेयर कराची से भी सवाल होगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वाले माफिया हैं। उनके साथ कानून नाफिज करने वाले मकामी इंतजामिया और रेगुलेटर मिले होते हैं। फी छत 10 से 20 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। We're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. इसराइल और हमास के दरमियान कतर में जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। रॉयटर्स ने 2 फलस्तीनी ज़राए के हवाले से बताया, इसराइली वफ्द के पास मुआहिदे तक पहुंचने का मुनासिब इख्तियार नहीं था। यही वजह है मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा में जंग बंदी मुआहिदा रवां हफ्ते हो जाएगा। हमास के साथ इस हफ्ते मुआहिदा तय पाने के इम्कानात रोशन है। मुमकिन है कुछ यरगमाली भी रिहा हो जाए। ये अच्छा मौका है फरीकैन जंग बंदी की जानिब बढ़े। ईरान के तमाम जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू कहते हैं, हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने तक गजा जंग खत्म नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद पहली बार सेहवनी तैयारों का यमन में बड़ा फजाई हमला। अल-हुदैदा पोर्ट पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमलों में यमन की बुहेरा अहमर के किनारे वाक़िया अहम बंदरगाहों और एक बिजली घर को हदफ बनाया गया। हौसियों के जेरे कब्जा अल-हुदैदा, राशेसा, सलीफ बंदरगाहों और रास कानातब पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल का एक कार्गो जहाज पर भी हमला, जिसे हौसियों ने नवंबर 2023 में कब्जे में लिया था। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने वस्ती इसराइल के इलाके जाफा पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। बुहेरा अहमर में भी यमनी हौसियों ने यूनानी मालबरदार जहाज को तबाह कर दिया। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स का सरबराही इजलास खत्म। नई करेंसी के इजरा का फैसला फिर न हो सका। इसराइल और अमरीका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा गया, रुकन ममालिक गजा को रियासत फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा, अमरीका के एकतरफा इकदामात बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों के नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा, कसीर क़दबियत कोई इंतखाब नहीं, मारूसी हकीकत है। ये पुराने नो लिबरल मॉडल को बदलने के लिए आ रहा है। चीन के वज़ीर आज़म ने कहा, चीन एक बेहतर दुनिया की तामीर और आलमी गवर्नेंस को फरोग देने के लिए ब्रिक्स ममालिक से हाथ मिलाने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों की तक़सीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, नून लीग को 7 मेंबरान पर 8 मखसूस नशिस्तें दी गई। JUI को 7 नशिस्तों पर 10 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। नून लीग को खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त कम दी गई। अक़लियत की नशिस्त भी JUI को दे दी गई। इस पर टॉस होना चाहिए। दरखास्त पर फैसले तक मेंबरान से हलफ न लिया जाए। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है सब समझते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, हम इस शहर में रहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं।
शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका है, हम डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। साम्हूं ॻोठ आहे असांजो, हिते ज़रई कमु पियो हले, नंढड़ियूं वालदेन ॾे अचनि पियूं, उन्हनि जो पेर तिरकी पियो, हिन खॾ में किरी पियूं। जेसि ताईं मालिकनि खे ॼाण देरि सां पई ऐं हिकिड़ी छोकिरी जेका आहे उहा तरे पई हिते, बाक़ी ॿियनि था हिन में खॾ में, उतां जेके टई पाण में चिंबड़ियूं पियूं। लाड़काना के इलाके बाडा के नवाही गांव में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जान बहा के इलाका मकीनों ने बताया। 3 साल की बुशरा, 4 साल की हुमैरा, 7 साल की आमना और गुलाम फातिमा पांव स्लिप होने से पानी में जा गिरी। एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। लाशें गांव पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया। बारिशों और तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। अटक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से रवां हफ्ते गुड्डू और सखर बैराज पर निचले से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए सवात में अदीम जई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। वाशुक में फ्लैश फ्लडिंग से 5 मकानात मुनहदम। ज़राई जमीनों का नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की जानिब से सूबे के मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कचरा उठाने वाले ट्रक और लग्जरी गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अंचोली के करीब जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। जफर अब्बास का कहना है बगैर हेडलाइट का मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराया। लड़का बर्फ लेने गया था, इसी दौरान हादसा हुआ। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गजर में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। मजार पर खुसूसी दुआ की गई। शहीद को मुसल्लह अफवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ, फजाई और बहरिया के सरबराहों का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत पेश किया।